गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे हिसार ज़िला। इससे पहले हम 6 ज़िलों को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट भी वहां पर देख सकते हैं। और ये क्लास CET 2025 और HTET 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उसमें हरियाणा जीके आती है और हम यहाँ पर कर रहे हैं हरियाणा जीके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम करेंगे हरियाणा का हिसार ज़िला। हिसार हरियाणा के दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 13,891 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में है 3,983 वर्ग किलोमीटर। और गठन के समय यह सबसे बड़ा जिला होता था और वर्तमान में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और वर्तमान में सबसे बड़ा जिला ये है सिरसा और दूसरे पर है हिसार जिला। सबसे ज़्यादा जिलों का गठन ये हिसार जिले से ही हुआ है। और जनसंख्या इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार 2.5 करोड़ यानी कि लगभग 17.5 लाख यहाँ की जनसंख्या है। और हरियाणा में दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला यही है। पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है फरीदाबाद, दूसरा है हिसार। और किस देश की जनसंख्या के बराबर है तो ये गाम्बिया, जो अफ्रीका का एक देश है, तो उस देश की जनसंख्या के बराबर इसकी जनसंख्या है। हरियाणा का क्षेत्रफल ये डेनमार्क देश के क्षेत्रफल के बराबर है। और हिसार की जनसंख्या गाम्बिया देश की जनसंख्या के बराबर है। हिसार जिले का पुराना नाम ये होता था ईसुकार। अष्टाध्यायी बुक में मिलता है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ माना जाता है। और अष्टाध्यायी के रचयिता ये हैं पाणिनि। और इसे ही हिसार ए फिरोजा या फिरोज शाह का किला भी कहा जाता है। अकबर के समय इसका नाम पड़ गया था हिसार। और इसकी स्थापना 1354 ईस्वी में या 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। बड़ा लारस गांव में एक किले का निर्माण किया गया था, जिसे हिसार ए फिरोजा कहा जाता था या फिरोज शाह का किला इसी को कहा जाता था। इस किले के 4 गेट थे। जो ये किला बनाया गया था हिसार ए फिरोजा, इसके 4 गेट होते थे। और पहला था दिल्ली गेट, तलाकी गेट, मोरी गेट और नागौरी गेट। और इसका नामकरण तो किले या हिसार के नाम पर ही इसका नामकरण हिसार पड़ा। और हिसार फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है किला। तो हिसार ए फिरोजा यानी कि किला। इसके कुछ उपनाम भी हैं। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ऑफ मुगल एरा, इसी को कहते हैं स्टील सिटी या इस्पात नगरी, इसको कहते हैं जिंदल नगरी और मैग्नेट सिटी, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट बनता है। और जिंदल सिटी तो जिंदल स्टील पाइप यहाँ पर बनती है, इसलिए इसको इस्पात नगरी या स्टील सिटी भी कहते हैं। हिसार में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या ये है 7 और 6 यहाँ पर तहसील हैं। और सुषमा स्वराज 25 वर्ष की आयु में कैबिनेट मंत्री बनी थी, जो 1977 में चुनी गई थी। और इसी समय हरियाणा में 90 विधानसभा सीट की गई थी, जिसमें से 17 रिजर्व सीट थी। और इसमें मुख्यमंत्री थे चौधरी देवीलाल। और हरियाणा के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला कैबिनेट मंत्री ये बनी थी सुषमा स्वराज। हिसार जिले की उप तहसीलों की संख्या है 3। और 15वीं विधानसभा के चुनाव जो 2024 में हुई, यहाँ पर हिसार से सावित्री जिंदल जी चुकी हैं, जो स्वतंत्र रूप से विधायक हैं। उकलाना यहाँ की रिजर्व सीट है और यहाँ से विधायक है नरेश सेलवाल। बरवाला सीट से विधायक है रणवीर गंगुआ। और हांसी से विधायक है विनोद भ्याणा। तो यहाँ की रिजर्व सीट है उकलाना सीट। आदमपुर सीट से यहाँ पर है चंद्र प्रकाश। नलवा से रणधीर पनिहार। और नारनौंद यहाँ से जस्सी पेटवाड़। और सबसे ज़्यादा MLA ये हिसार से ही चुने जाते हैं, 90 में से 7 MLA। 6 यहाँ पर तहसील है और तहसील का मुखिया तहसीलदार कहलाता है। 6 तहसील कौन कौन से? हिसार, नारनौंद, बरवाला, आदमपुर, हांसी और बास। और यहाँ की उप तहसील का मुखिया होता है नायब तहसीलदार। और 3 उप तहसील हैं बालसमंद, खेड़ी जालब और उकलाना। हिसार के उद्योग, हिसार में कई महत्वपूर्ण उद्योग हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है मैग्नेट उद्योग। दूसरा है जिंदल सिटी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1960 में ओम प्रकाश जिंदल के द्वारा की गई थी। 555 बिस्कुट उद्योग यहीं पर बनता है। हरियाणा किंग देसी घी उद्योग, सूती धागा उद्योग, स्टील या इस्पात उद्योग यहीं पर है। लोहे के पाइप, 2 प्रकार के पाइप यहाँ पर बनते हैं, रविंद्रा पाइप और जिंदल पाइप। लोहे के सिक्कों का कच्चा मटेरियल यहीं पर तैयार किया जाता है। जो सिक्के होते हैं जो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया और
वर्तमान में आ गया है 20 रुपए का भी सिक्का। तो जो लोहे के सिक्के होते हैं उनका कच्चा मटेरियल हिसार में ही तैयार किया जाता है। अब हम देखेंगे हिसार के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर। देवी भवन मंदिर ये हिसार में है। बिश्नोई मंदिर हिसार में। आर्य समाज मंदिर ये भी, इसका निर्माण किया गया था 1886 में लाला लाजपत राय के सहयोग से, और इनकी पत्नी थी राधा रानी जो हिसार से संबंधित थी, और हिसार में ही लाला लाजपत राय की कर्मस्थली थी, क्योंकि 1886 से 92 तक इन्होंने अपना वकालत का काम हिसार में ही शुरू किया था। प्राचीन शिव मंदिर ये 2 जगह पर है, सीसवाल गांव और किरमारा गांव। दाती गौरी का मंदिर ये डाया गांव हिसार में है, और सांप काटने पर यहीं पर इलाज करवाने के लिए जाते हैं। श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर ये हांसी हिसार में ही स्थित है। माता काली देवी मंदिर ये हांसी में है। बुआ कंवारी मंदिर ये कंवारी गांव हिसार में है। महाराजा अग्रसेन धाम ये अग्रोहा हिसार में स्थित है, और इसका निर्माण 1976 में तिलकराज अग्रवाल के द्वारा करवाया गया था। 1984 में इसको लोगों के लिए खोल दिया गया था, और देवी महालक्ष्मी को ये समर्पित है। माता बनभोरी मंदिर ये बनभोरी गांव हिसार में स्थित है। अब हम देखेंगे यहाँ के कुछ मेले। मेले का मतलब होता है भीड़, और यहाँ पर लगता है किसान मेला जो हिसार में लगता है। महाराजा अग्रसेन मेला ये अग्रोहा हिसार में। काजला धाम मेला हनुमान जी को समर्पित है। शिवरात्रि मेला किरमारा गांव और सीसवाल गांव, जहाँ पर 2 मंदिर हैं शिव मंदिर, तो यहीं पर मेला भी लगता है। हिसार के शिक्षा एवं संस्थान, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी है, HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 को। और CCSHAU चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यह चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, ये 1991 में इसका नाम हो गया था। और इसके पहले VC AL फ्लेचर जो केरल के थे वो बने थे, और वर्तमान VC हैं BR कंबोज। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान ये किसने दिया था? चौधरी रणबीर सिंह ने दिया था। 1970 में धान पर रिसर्च कार्य किया गया था, और ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इनको बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड 2 बार दिया जा चुका है, 1997 और 2017 में। नेक्स्ट है GJU गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और 20+9 का मतलब होता है बिश्नोई, और इनके लिए 29 नियम गुरु जम्भेश्वर के द्वारा बनाए गए थे, और इसके VC नरसी राम बिश्नोई। बचनलाल के समय इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है लुवास। लुवास का मतलब होता है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस। इसकी स्थापना सबसे पहले कॉलेज के रूप में हुई थी 1948 में हिसार। 1948 इससे पहले यूनिवर्सिटी में सबसे पहले इसकी स्थापना कॉलेज के रूप में हुई थी लाहौर में। 1948 में इसको लाहौर में स्थापित किया गया, और 2010 में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया था। इसके VC हैं राजा शेखर वुंड्रू। जवाहर नवोदय विद्यालय ये है पाबड़ा गांव हिसार में, और चरखी दादरी को छोड़कर हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। अगर पूछा जाए किस स्टेट में नहीं है, तो भारत का केवल एक ही स्टेट है जहां पर जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, वो है तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट है HARSEC हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यह हरियाणा स्पेस अनुप्रयोग केंद्र, ये हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है CIRB केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, 1985 में इसकी स्थापना हुई। NH 9 पर स्थित है हिसार में। सबसे ज़्यादा भैंसों के क्लोन तैयार करने का रिकॉर्ड इसी के पास है, और इसका उप परिसर नाभा पटियाला में स्थित है। राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान NRCE तो नेशनल इक्विनोक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हिसार में स्थित, और 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र 1968-70 में हिसार में स्थापित हुआ था। और बकरी प्रजनन केंद्र ये है लोहारू। लोहारू कहाँ पर है तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। राजकीय सुअर प्रजनन केंद्र ये हिसार जिले में स्थित है। यॉर्कशायर नस्ल के सुअर यहाँ पर मिलते हैं। सोनीपत में सबसे ज्यादा सुअर यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट संस्थान है हिसार का दीनदयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसकी स्थापना 2018 हिसार में हुई थी। नेक्स्ट है एग्री इनक्यूबेशन सेंटर,
जिसकी स्थापना 2017 हिसार में ही हुई। आकाशवाणी केंद्र, यहाँ पर हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र है जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को हुई। पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में स्थापित हुआ था 1976 में, दूसरा कुरुक्षेत्र में और तीसरा हिसार में स्थापित हुआ था। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र ये है डीडी हिसार, जो 1 नवंबर 2002 को हिसार में शुरू हुआ था और बाद में इसको चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसका उद्घाटन तत्कालीन कैबिनेट और उच्च कैबिनेट एवं सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था, जो 1977 में 25 वर्ष की आयु में अंबाला कैंट से कैबिनेट चुनने जाने वाली सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी थी। हरियाणा सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार भी शुरू किया गया है, जिसमें 5 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च वाले दिन इसको प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है HARSAC, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। इसकी स्थापना 1986 हिसार में हुई थी और ये पूर्ण रूप से लागू 1989 में हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार के पर्यटन स्थल। तो यहाँ के कुछ धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, कुछ ऐतिहासिक और कुछ हाईवे के निकट है, इसलिए इनको हाईवे पर्यटन स्थल भी कहते हैं। तो यहाँ के कुछ पर्यटन स्थल हैं जैसे शेख जुनैद की मजार, ये हिसार जिले में स्थित है। मिठा पीर की दरगाह, ये तलवंडी राणा हिसार में है NH 52 पर। 4 कुतुब शाह की दरगाह, ये हांसी में है। 40 हाफिज का मकबरा, ये हिसार में है। प्राण पीर बादशाह का मकबरा, ये भी हिसार में। ब्लू बर्ड झील, ये हिसार में NH 9 पर। और 1996 में इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है ब्लैक बर्ड। ब्लैक बर्ड 1999 में इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया और ये हांसी में है। अमती तालाब, ये हिसार में स्थित है, हिसार में भी हांसी में स्थित है। और कुमारपाल देवी की बेटी ने कूदकर यहाँ पर अपनी हत्या कर दी थी या सुसाइड कर लिया था। तो महमूद गजनवी का एक उत्तराधिकारी होता था मसूद, जो हांसी के किले पर जिसने हमला किया था और ये क्रूर शासक होता था। कुमारपाल देव थानेसर की तरफ भाग गया और उसकी जो बेटी थी अमती डर के कारण तालाब में कूदकर मर गई थी। तो उसी के नाम पर एक तालाब है जिसका नाम है अमती तालाब। तो अमती तालाब हिसार हांसी में स्थित है। फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल, फ्लेमिंगो पर्यटन स्थल ये हिसार में स्थित है और हरियाणा में लगभग पर्यटन स्थलों की संख्या ये है 44। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो पर्यटन स्थल हैं वो पक्षियों के नाम पर ही रखे गए हैं। गुजरी महल, गुजरी महल हिसार में है। फिरोज शाह तुगलक की पत्नी होती थी और ये गुजरों की लड़की होती थी जिसको कहा गया गुजरी, और इसी की याद में एक महल बनाया गया था जिसे कहा गया गुजरी महल। और 8 अभिलेखों की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। जिंदल टावर ये हिसार में है। फिरोज शाह का किला हिसार में। लाट की मस्जिद हिसार में। और फिरोज शाह की लाट ये है फतेहाबाद में। और फिरोज शाह का किला ये हिसार में स्थित है। हांसी का किला हांसी में स्थित है और इसका निर्माण अनंगपाल के द्वारा करवाया गया था अपने गुरु हंसकर के नाम पर। और राजा द्रुपद के द्वारा यहाँ पर तलवार बनाने की फैक्ट्री स्थापित की गई थी और तलवार को कहते हैं असी, इसलिए इसको तलवारों का किला या असीगढ़ का किला भी कहते हैं। तो हांसी के किले को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है असीगढ़ या तलवारों का किला, जिसका निर्माण राजा द्रुपद के द्वारा करवाया गया था। और इसका पुनर्निर्माण या मुरम्मत 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर एक अंग्रेज जो आयरलैंड का रहने वाला था, समुद्री लुटेरा जॉर्ज थॉमस, ये 18वीं सदी में यहाँ पर आया था। और इसको बर्बाद किला ये हांसी में स्थित है। लाला हुकुमचंद जैन पार्क ये हांसी में है। जहाज कोठी म्यूजियम ये हिसार में है। और जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास ये होता था। और जॉर्ज थॉमस की जीवनी विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई है। अब हम देखेंगे हिसार जिले के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो हरियाणा जीके की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले मल्लिका सहरावत और रीमा लांबा, ये मोठ लोहारी से संबंधित है और बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। ईशा खन्ना हिसार की अभिनेत्री हैं। शमीम खान ये कवित्री और लेखिका हैं और हरियाणा में ये स्तंभ लेखिका कहलाती हैं। नेक्स्ट है यशपाल शर्मा, गंगा जल, पगड़ी द ओनर, इनकी सुपरहिट फिल्म है और सुपरहिट फिल्म देने वाले ये एक अभिनेता हैं जो हिसार से संबंधित हैं। और हरियाणा सरकार के द्वारा इनकी एक फिल्म को
टैक्स फ्री भी घोषित किया गया था, जिसका नाम है पगड़ी द ऑनर। लाला हरदेव साहब 7 रोड हिसार से संबंधित हैं और ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1936 में ग्राम सेवक अखबार निकाला गया था और 1941 में सेवक अखबार इन्हीं के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट है चौधरी कृपाराम, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और सिहाड़वा गांव हिसार से संबंधित हैं। तो सिहाड़वा गांव हिसार से संबंधित है चौधरी कृपाराम। गीतिका जाखड़ हिसार से संबंधित है और ये कुश्ती प्लेयर हैं, अग्रोहा हिसार से संबंधित है। 2006 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया और कुश्ती में अर्जुन पाने वाली ये पहली हरियाणवी खिलाड़ी बन गई हैं। और अर्जुन अवार्ड की शुरुआत ये हुई थी 1961 में और 2025 में कितने खिलाड़ियों को मिला ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और इसमें 3 साल तो पुराने और 1 साल जो प्रेजेंट चल रहा है, तो टोटल 4 वर्षों का खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखा जाता है। और इसमें इनामी राशि ये कितनी दी जाती है ये भी बताना आपको कमेंट बॉक्स में। हरियाणा की पहली महिला खिलाड़ी जिसको अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था ये थी गीता जोशी। 1976 में एथलीट या रेसलर थी जो गुड़गांव से संबंधित थी। कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रो से संबंधित है और गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ 2010 जो दिल्ली में हुआ था। अग्रोहा हिसार की है कृष्णा पुनिया। जैन विद्वान लोहाचार्य ये अग्रोहा हिसार से संबंधित है और जैन धर्म का प्रचार प्रसार इन्हीं के द्वारा किया गया था। और एक नोट रखने योग्य बात ध्यान रखने की, हरियाणा में जैन धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय ये जिन वल्लभ सूरी को जाता है जो हांसी के रहने वाले थे। मनदीप जांगड़ा बॉक्सिंग से संबंधित है, प्रसिद्ध हिसार से ये संबंधित है और इनका जन्म खारिया गांव सिरसा में हुआ था लेकिन रहते हिसार में है तो इनका संबंध हो जाएगा हिसार से। जय भगवान ये एक बॉक्सर है, रमेश कुमार किरमारा गांव से संबंधित और पूर्व भारतीय कबड्डी के खिलाड़ी हैं। शमशेर कुमार ये पूर्व क्रिकेटर हैं और मनविंदर बिसला क्रिकेटर हैं जो हिसार से संबंधित हैं। दिनेश बाना अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी जो हिसार नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। स्वीटी बुरा ये घिराए गांव हिसार से संबंधित है। शिवांगी पाठक पर्वतारोही हैं हिसार की और इनको ईगल ऑफ माउंटेन कहा जाता है। तो ईगल ऑफ माउंटेन ये शिवांगी पाठक को कहा जाता है। नरेंद्र कुमार ये मिंगनी खेड़ा गांव से संबंधित है, हिसार के पर्वतारोही हैं। रोहतास खिलेरी मल्लापुर जो हिसार का एक गांव है तो यहाँ के पर्वतारोही हैं। अनीता कुंडू फरीदपुर हिसार से हैं। सागर माथा या एवरेस्ट पर 3 बार चढ़ाई कर चुके हैं 2013, 2017 और 2019 में। नेपाल और चीन दोनों की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही ये भी हैं ईगल ऑफ माउंटेन जो हैं अनीता कुंडू। सुभाष चंद्रा ये जी समूह के या एक्सेल समूह के अध्यक्ष हैं और आदमपुर हिसार से संबंधित हैं। ओम प्रकाश जिंदल ये उद्योगपति हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड की पहली इकाई 1952 वेस्ट बंगाल में लगाई गई और 1960 में इसकी इकाई हिसार हरियाणा में लगाई गई थी। लाला लाजपत राय ये 1886 से 92 तक हिसार में रहे और लाहौर गए थे 1892 में। 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में जिसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूल जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने थे और हिसार से प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे लाला लाजपत राय। इन्हीं को शेर ए पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है धर्मवीर बघाना राजकीय संघी है हरियाणा के। साइना नेहवाल इनका जन्म हुआ था हिसार में और बैडमिंटन से ये संबंधित हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में तो साइना नेहवाल ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हरगोविंद खुराना नोबेल अवार्ड इनको दिया गया था। नारनौंद हिसार से संबंधित हैं। नेक्स्ट है रामकृष्ण व्यास स्वांग या सांग या भेष भरना इसको कहते हैं तो सांग से संबंधित रामकृष्ण व्यास। बाबू परमानंद ये एक कवि हैं और आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सबसे सक्रिय भूमिका इन्हीं के द्वारा निभाई गई थी और आचार्य विनोबा भावे ये पहले भारतीय बने थे जिनको 1958 में एशिया का नोबेल अवार्ड यानी कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था और इसे फिलीपींस की सरकार देती है अपने तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर। ब्रह्मानंद 1948 में ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन इन्होंने हिसार से किया था तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक ये थे ब्रह्मानंद। एशिया का सबसे बड़ा पशु कैटल फार्म ये कहाँ पर है और कैमल स्टड जिसकी स्थापना हुई थी 1809 में जेम्स लम्सडेन फाउंडर थे। हिसार में इसकी स्थापना हुई थी और ऊँटों के लिए था। हिसार में कांग्रेस की शाखा ये 1887 में आई।
आर्य समाज की शाखा ये 1886 में। सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला यह है हिसार जिला। बिजली पंचायतों की शुरुआत ये कहाँ पर हुई थी? हिसार में हुई थी रणजीत चौटाला के समय। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है ये हिसार में है। ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम या अभियान ये हिसार में चला था 14 अप्रैल 2016 से। हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये हिसार एयरपोर्ट है, जिसका अभी हाल में उद्घाटन भी हुआ है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट 2021 में मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका नाम चेंज किया गया था और ये शंख के आकार का है और सबसे पुराना वाद्य यंत्र ये है शंख, जो शंख के आकार का महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार में, जिसका अभी हाल में उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट 1965 में हिसार एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया था और 1967 में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अभी 2025 में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है DGCA के द्वारा लाइसेंस प्राप्त हरियाणा का पहला एयरपोर्ट यही है, जो 7000 एकड़ में फैला हुआ है और हरियाणा का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये हिसार में ही है। नेक्स्ट है अग्रोहा। अग्रोहा का प्राचीन नाम ये था अग्रोदका और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज इसकी स्थापना हुई 1994 में और PGI रोहतक के अधीन ये था और अग्र गणराज्य की राजधानी ये होती थी अग्रोहा या अग्रोदका। प्राचीन समय में हरियाणा 4 गणराज्यों में विभाजित था और 4 में सबसे बड़ा गणराज्य था योद्धे गणराज्य है, दूसरा था अर्जुनायन गणराज्य, तीसरा था कुनिंद गणराज्य और चौथा था अग्र गणराज्य। अग्रोहा होता था, अग्रोहा का प्राचीन नाम होता था अग्रोदका। HL श्रीवास्तव ने 1938 में खुदाई के अवशेष यहाँ से प्राप्त किए थे और अग्रों के 51 तांबे के सिक्के यहाँ से मिले थे। गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति भी यहीं से मिली थी और संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी तो ये भी यहीं से मिले थे और अग्रोहा में अग्रवाल समाज की उत्पत्ति का स्थल अग्रोहा को ही माना जाता है। बड़सी गेट का निर्माण ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था खिलजी वंश का, जिसने 1296 से लेकर 1316 तक शासन किया था। 1037 AD में हांसी का युद्ध हुआ था कुमारपाल देव और मसूद के बीच और हांसी का किले पर यहाँ पर हमला किया गया था। तो यहाँ पर होता है हमारा हिसार जिला कंप्लीट और आज हमारे 7 जिले कंप्लीट हो चुके हैं और 7 जिले कौन कौन से हैं? कागज अमर है, कैसे हो गया करनाल, कैसे हो गया गुरुग्राम, कागज अमर है जैसे जींद, ऐसे अंबाला, मैसे महेंद्रगढ़, ऐसे रोहतक और ऐसे हिसार। तो ये 7 जिले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि हरियाणा की स्थापना के समय जो भी जिले अस्तित्व में आए तो हम उनको पढ़ते जाएंगे और 22 दिनों में 22 जिलों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने पहली वीडियो ना देखी तो यहाँ से देख सकते हैं, तो पहली वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।